इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे टारगेट एग्जामिनेशन गाइड सब्जेक्ट मैथमेटिक्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, चैप्टर वास्तविक संख्या के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे, 74 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है 192 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या है। तो सबसे पहले 192 का गुणनखंड करेंगे। तो 192 का गुणनखंड करेंगे, 2 से जाएगा, 2 से इसका 192 का अध्यय करेंगे तो 96 होगा, 96 का अध्यय करेंगे 48, 48 का अध्यय करेंगे तो 24 होगा, और 24 का अध्यय करेंगे तो कितना हो जाएगा 12, और 12 का अध्यय करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, और 6 का अध्यय करेंगे 3। तो देखिए यहाँ पे ध्यान देने बात है कि 2 का घातांक प्रश्न कर रहा है कि 2 का घातांक। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि 2 कितना बार है। देखिए 2 कितना बार है, 1 2 3 4 5 6, यानी 2 के पावर कितना हो जाएगा 6 तक। घातांक इसका क्या हो गया 6 हो गया। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा 6। ठीक है, सी नंबर सही ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 2 नंबर है। प्रत्येक परिमेय संख्या होती है, तो प्रत्येक परिमेय संख्या क्या होता है, वास्तविक संख्या होता है। ठीक है, तो 2 का सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन, यदि p तथा q अभाज्य संख्या है तो पी क्यू क्यू और पी स्क्वायर क्यू का मौसा होगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, p के पावर q है, q तो q का मतलब 3 बार p लिखेंगे और q एक बार, और पी स्क्वायर q है तो p 2 बार लिखेंगे और q एक बार। मौसा का मतलब होता है कि जो जितना बार मिले। तो देखिए p एक बार मिला, फिर p एक बार मिला, और q भी क्या मिला एक बार। तो पी स्क्वायर और q, तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा पी स्क्वायर q, सही ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग कैसी संख्या होती है। तो देखिए एक परिमेय संख्या हो गया 2, एक अपरिमेय संख्या हो गया, तो दोनों का योग होता है अंतर। ठीक है, योग कहे या अंतर कहे तो अपरिमेय संख्या होता है। क्या होता है, अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, देखिए पूर्णांक संख्या, अपरिमेय संख्या, प्राकृत संख्या, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा, बताइए आप लोग। सही उत्तर हो जाएगा बी, अपरिमेय संख्या। ठीक है, दो जो हो गया परिमेय संख्या हो गया, और √2 जो हो गया अपरिमेय संख्या हो गया। तो एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का जो योग होता है, यानी जोड़ होता है, एक अपरिमेय संख्या होता है। अगले क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है, यदि 360 बराबर 2 के पावर p गुने 3 के पावर q गुने 5 के पावर r, तो p प्लस q माइनस r का मान क्या होगा। एक क्वेश्चन 2022 में कंपार्टमेंटल में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो सबसे पहले 360 का गुणनखंड कीजिए। 360 का अध्यय करेंगे तो 180, 180 का अध्यय करेंगे तो 90, 90 का अध्यय करेंगे तो कितना हो जाएगा 45। अब 3 से जाएगा, 3 एकम 3, 3 पचे 15, फिर 3 से जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, 2 यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है 2 के पावर p, 3 के पावर q और 5 के पावर r। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे 1 2 3, 2 के पावर कितना हो गया 3 हो गया, और 3 1 2 2 बार है, और 5 कितना बार है 1 बार है। तो तुलना करेंगे, देखिए p के पावर 2 के पावर 3 है, तो यहाँ पे 2 के पावर p है, तो p का मान हो गया 3। यहाँ पे q, तो इसका मान कितना हो जाएगा, q के मान 2, और r के मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। पावर से तुलना किए, यानी इसके बराबर किए, यानी यहाँ पे ध्यान दीजिए 2 p प्लस q माइनस r। तो p का मान कितना है 3 है, q के मान कितना है 2 है, r के मान कितना है 1 है। जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 5 - 1 4 हो जाएगा। सही ऑप्शन देखिए 4 कौन नंबर पर है, सी नंबर पर। फिर से समझ लीजिए,
2 के पावर p था, तो इसमें 2 कितना बार था, देखिए 1 2 3, तो यहाँ से 2 से हम तुलना करेंगे तो देखिए पावर पावर के बराबर होगा, तो p बराबर कितना हो गया 3, तो यही p बराबर 3 लिखे थे। अब फिर 3 के पावर q है, तो 3 इसमें कितना बार है, देखिए गुणनखंड 1 2, तो यहाँ भी 3 के क्या किए, स्क्वायर कर दिए, तो q का मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 5, तो 5 के पावर क्या है, r है, तो r से 5 के पर यहाँ पे 1 है, तुलना किए तो r का मान क्या हो गया, 1 हो गया। क्वेश्चन कह रहा था p प्लस क्यू माइनस r का मान क्या होगा, तो p प्लस को जोड़ दिए, 5 1 हटा दिए, 4 हो गया। सही उत्तर क्या हो जाएगा, सही उत्तर सी हो जाएगा, 4 नंबर। अगली को 6ठा नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है, तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होता है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1, सी नंबर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या का मतलब होता है वैसी संख्या जो p बटा q के रूप में हो, जिसका वर्गमूल परिपूर्ण हो, q नॉट 0। तो यहाँ पे देखिए परिमेय संख्या है 25 का वर्गमूल 5 हो जाएगा, इसका नहीं निकलेगा, इसका नहीं निकलेगा, ये दोनों नहीं जुड़ाएगा, सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला 8 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी अपरिमेय संख्या है, देखिए ये तो परिमेय संख्या हो जाएगा, ये परिमेय संख्या हो जाएगा, ये परिमेय संख्या नहीं होगा, ये भी 50 25 हो जाएगा, इसका वर्गमूल 5, ये भी परिमेय संख्या। यहाँ पे ध्यान दीजिए 9 का वर्गमूल 3 और रूट 27 का वर्गमूल नहीं निकलता है, सही उत्तर सी हो जाएगा। और परिमेय संख्या प्रश्न था। अगले क्वेश्चन के 9 नंबर क्वेश्चन है, यदि भाग एल्गोरिथम का प्रयोग करके a बराबर बी क्यू प्लस आर में a बराबर 37, b बराबर 4, r बराबर 1 तो q के मान याद करें। तो सबसे पहले इसका फॉर्मूला a b q क्या हो जाएगा r, a बराबर बी क्यू प्लस क्या हो जाएगा r, a का मान कितना है 37, b का मान कितना है 4 और r के मान कितना है 1। ऑप्शन दिया हुआ है, ए का मान 9, बी का मान 8, सी के मान 10, डी के मान 7। इसमें ऑप्शन बताइए कौन सही है। तो देखिए ए का मान देखिए 37 है, बी के मान 4 है, क्यू का मान निकलना है, आर के मान 1 है, प्लस है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। तो 4q घटेगा 36 बराबर 4q, 4 9 36, सही उत्तर हो जाएगा 9। ऑप्शन नंबर देखिए, सही उत्तर ए हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान से देख लीजिए, यहाँ प्लस था तो यहाँ पे केवल मान दिया हुआ था, क्वेश्चन में केवल मान रख दिए, प्लस है तो इधर है माइनस, 37 में से 1 गया 36 और 4 9 36, क्यू बराबर 9 हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत आसान है। 156 का अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक होगा, तो 156 का गुणनखंड कर दीजिए, 2 सत्ते 14, 2 8 16, 2 तिहाई 6, 2 18। अब 2 से मतलब था 1 2, 2 कितना बार आया, 2 बार आया, इसका घातांक कितना हो जाएगा, घातांक 2 हो गया, सही उत्तर हो जाएगा ए। 10 का सही उत्तर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, यानी परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या नहीं है, अपरिमेय संख्या नहीं है, तो इसका अर्थ हुआ कि परिमेय संख्या कौन है, संख्या कौन है, ठीक है। ऑप्शन का अर्थ यही हो गया कि अपरिमेय संख्या नहीं है, यानी परिमेय संख्या को पहचानना है। तो ये तो अपरिमेय संख्या हो गया, ये हो भी नहीं करेगा, ये भी नहीं होगा, ये होगा। ये क्वेश्चन नंबर 11 नंबर है, तो 11 में ध्यान दीजिए, ये भी अपरिमेय संख्या हो गया, यहाँ पे 5 होगा, ठीक है। √3 बट्टा √5, सी नंबर ऑप्शन है √3 बट्टा √5। डी नंबर सही उत्तर हो जाएगा, डी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान दीजिए कैसे डी सही होगा, √12 है और √3 है, तो इसको रूट के अंदर दोनों को ले जाइए, 3 चौका 12 हो जाएगा, 12 बट्टा 3, 3 चौका क्या हो जाएगा 12, 4 का वर्गमूल 2। फिर से देख लीजिए, ये रूट में दोनों को ले गए, 3 चौका 12,
4 हो गया, 4 का वर्गमूल कितना होता है, तो हो गया। सही उत्तर हो जाएगा आपका डी नंबर, परिमेय संख्या यही होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 12 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 12 नंबर है, यदि ए और बी अभाज्य संख्या हो तो ए और बी का लॉसा होता है, तो ए गुने बी होता है, यानी ए बी। सही उत्तर सी हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन देखिए 2 बार रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या का मतलब होता है कि जिसका मात्र 2 ही भाजक हो, ठीक है, मात्र दो ही विभाजक होता है, वही अभाज्य संख्या कहलाता है। तो देखिए 15 का 1 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा, तो ये तो होबे नहीं करेगा, ये होगा। 23 केवल मात्र 2 ही से ही कटेगा, 1 से कटेगा और 23 से कटेगा। जिसका 2 ही विभाजक होता है वही अभाज्य संख्या कहलाता है। या वैसी संख्या जो स्वयं से कटे अभाज्य संख्या होता है, याद रखिए अभाज्य संख्या होता है 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, 11 होता है, 13 होता है, 17 होता है, 19 होता है, 23 होता है, 29 होता है, 31 होता है। ये सब अभाज्य संख्या है। तो सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर, वैसी संख्या जिसका 2 ही मात्र विभाजक हो अभाज्य संख्या कहलाता है। सही ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी आसान है। निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है, तो ये तो अपरिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का अंतर अपरिमेय संख्या होता है, ये भी अपरिमेय संख्या, ये परिमेय संख्या हो जाएगा। 2/√3 दोनों कट गया, 2 हो जाएगा। सही उत्तर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है, यदि 65 तथा 117 का मौसा 65m-117 के रूप में है तो m का मान होगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, सबसे पहले 65 और 117 का HCF ज्ञात कीजिए। तो इसका 13×5 65 हो जाएगा, 13×5 65 हो जाएगा, 13×9 1700। HCF का मतलब होता है जो दोनों में चुंगला मिले, तो 13 मिल रहा है, 13 हो गया। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, 65m क्वेश्चन दिया है, 65m-117 बराबर HCF। तो HCF का मान कितना आया है, 13 आया है। माइनस है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 13 + 117। अब ये जोड़ेंगे तो 65m बराबर, जोड़ेंगे तो 130 हो जाएगा, काटेंगे तो 2 मरतबे कटेगा, m का मान 2 हो जाएगा। सही ऑप्शन बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 16 नंबर, यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये दोनों का देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा तो आराम से इस तरह लघुत्तम निकाल दीजिए। देखिए क्वेश्चन कर रहा है 2, 10 और 20 के लसा और मसा का अनुपात होगा। सबसे पहले लसा प्रश्न किया है, तो लसा निकालिए, 2 एकम 2, 2 पचे 10, 10, 5 एकम 5, 5 10, 2 गुने 5 गुने 2, 5 10 दूने 20। तो इसका LCM है 20। अब इसका HCF निकालेंगे तो 2 का 1 गुने 2, 10 का 2 पचे 10 और 20 का है 2 गुने 2 गुने गुणनखंड किए। अब इसमें HCF का मतलब यही होता है जो दोनों में शामिल हो, तीनों में शामिल हो। तीनों में क्या शामिल है, मात्र 2 शामिल है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, प्रश्न कह रहा है कि लसा, तो पहले लसा लिख दीजिए, अब बट्टा मौसा। तो लसा का मान कितना है, लसा आया है 20, 20 यहाँ पे रख देंगे या ये काटेंगे तो 10 हो जाएगा बट्टा 1, तो 10:1 होगा। सही उत्तर 10:1, बी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या और छोटी अभाज्य संख्या का मौसक कितना होता है। तो याद रखिएगा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होता है। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 और सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है। दोनों का HCF निकालेंगे तो 4 का गुणनखंड करेंगे तो 2 गुने 2 हो जाएगा, 2 का गुणनखंड 1 दूने 2 हो जाएगा। ठीक है, तो HCF कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। सही उत्तर बी नंबर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
अगला क्वेश्चन है, दो लगातार संख्या का मौसा होगा। दो लगातार, एक ले लीजिए, एक गुने एक या दो, एक गुने दो, तो एचसीएफ कितना हो जाएगा? एक हो जाएगा। दोनों में एक मिलने से उत्तर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है, 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड है? तो सबसे पहले इसका गुणनखंड निकालिए। 5 से जाएगा 1001। अब 101 7 से कटेगा, 1 4 3। अभी 11 से कटेगा, 13 हो गया। देखिए इसका कितना गुणनखंड हुआ। इसका गुणनखंड कितना बार हुआ है? 1 2 3 4, यानी 4 बार सही उत्तर। देखिए 1 5 7 11 गुने 13, तो 1 2 3 4, यानी इसका कितना गुणनखंड हुआ? 4 बार हुआ। सही उत्तर 4 होगा, बी नंबर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये तो क्वेश्चन एपी का आ गया। चलिए ठीक है। कितने दो अंकों की संख्या 3 से विभाज्य होगा? तो सबसे पहले एक अंक की संख्या कौन कौन होता है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और दो अंक यहाँ से स्टार्ट होता है 10 से लेके 99 तक। 3 से विभाज्य, 3 से विभाज्य 12 होगा, 15 होगा, 99 होगा। तो ए का मान हो जाएगा 12। डी को बढ़ रहा है 3 गो, तो 3 हो जाएगा। देखिए 12 15 18, तो इसमें 3 बढ़ रहा है। तो डी मतलब होता है दूसरा पद माइनस पहला पद, घटाएंगे तो 3 हो जाएगा। टी एन बराबर क्या होता है? 99। तो टी एन का मान कितना होता है? टी एन का मान होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। मान रखिए 99, ए का मान 12, एन का मान और डी के मान कितना है? 3। 30 इसका आंसर आ जाएगा। 3n इंटू 3 घटेगा तो 9 हो गया, प्लस 3n, प्लस है तो इधर है माइनस, बराबर 3n 90 हो जाएगा। 3n कट जाएगा 30 मरतबे, सही उत्तर हो जाएगा 30। n बराबर कितना हो गया? सही उत्तर इसका हो जाएगा बी नंबर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल 8670 है और उसका मौसा 17 है, तो उसका लसा। देखिए सूत्र होता है CF गुने LCM बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। तो दो संख्याओं का मान दिया हुआ है, तो CF का मान दिया है 17, LCM निकलना है, लसा निकलना है। पहली संख्या दो संख्याओं का तो 8670 है, गुना में है तो उधर जाएगा, तो भाग में इसको काट दीजिए। LCM बराबर हो जाएगा 510 हो जाएगा। सही उत्तर डी नंबर हो जाएगा। इसको भाग देंगे तो हो जाएगा 510, भाग दीजिएगा। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 12 नंबर, फिर उसी टाइप का क्वेश्चन है। 12 नंबर क्वेश्चन है। फिर देखिए 6 8 22, 6 8 और 22 का लस और मौसक अनुपात द्वितीय 6 4 11 नहीं कटेगा। 2 गुने 3 गुने 4 गुने 11, इसको लिख दीजिए LCM, यानी लसा आया। SCF इसी को निकालिए। 2 है यानी 6 है, 6 का 2 गुने 3 8, 2 गुने 2 गुने 2, और 22 का हो जाएगा 2 गुने 11। तो SCF कितना हो जाएगा? तो तीनों में क्या मिल रहा है? केवल 2, तो 2 हो गया। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, क्वेश्चन कर रहा है कि LCM और SCF का अनुपात। तो सबसे पहले ऊपर लिख दीजिए LCM और नीचे लिख दीजिए SCF। तो LCM आया है 2 गुने 3 गुने 4 गुने 11 बट्टा 2 आया है, काट दीजिए। 4 3 12 हो जाएगा, 11 बट्टा 1 गुना करेंगे तो 132 बट्टा 1, यानी 132 अनुपात 1 हो जाएगा। सही ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा। 22 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ये टारगेट गाइड है ना, उसका सभी क्वेश्चन का हम सोल्यूशन बता रहे हैं। टारगेट गाइड का जितने भी क्वेश्चन है ना, सभी का हम हल कर रहे हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? 96 का 4 8 24 12
6 3 1 हो गया। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, 96 2 1 2 3 4 5, 2 के पावर 5 गुने 3। देखिए यहाँ पे 2 कितना बार है, 1 2 3 4 5 3। देखिए ऑप्शन देखिए, सी नंबर से उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए कि दशमलव प्रसार, देखिए केवल 2 रहेगा, 1 नंबर पॉइंट याद रखिए, तो शांत रहेगा। केवल नीचे 2 आया, अगर केवल 5 आया तो ये भी शांत होगा, और अगर 2 और 5 आया, ये मात्र ये 3 टॉपिक है, तीनों टॉपिक को याद रखिए तो शांत होगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, 6/15 का देखना है कि शांत है कि अशांत है। 3 के पारा से काटिए, 3 दूनी 6, 3 पचे 15, शांत। अगले क्वेश्चन की तरफ चलती है। अगला क्वेश्चन है, 4 - √3 है अपरिमेय संख्या। एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का अंतर यानी घटाव अपरिमेय संख्या होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। ये परिमेय संख्या, इसका वर्गमूल 6 8, इसका 1 9, इसका नहीं निकलेगा, √3 और √5 का नहीं निकलेगा। सही उत्तर सी नंबर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है। तो देखिए जिसका 2 ही मात्र विभाजक होते हैं, सही उत्तर हो जाएगा डी। 11 का मात्र 2 ही विभाजक है, एक 1 से कटेगा, एक 11 से कटेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन है। 28 नंबर, दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। तो सही उत्तर हो जाएगा अनंत। ठीक है, 2 परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या हो सकता है। जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, इसके बीच अनंत होगा। जैसे 1.1 1.2 1.3 1.1 1.11 1.12 1.13, इसका अनंत परिमेय संख्या हो सकता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, 11/15 का दशमलव प्रसार होगा। तो देखिए यहाँ पे 11/15 हम बताए थे कि केवल 2 रहे, केवल 5 रहे हर में, और केवल हर में 2 या 5 रहे। इसके अतिरिक्त कोई एक्स्ट्रा आ जाए तो अशांत होगा। देखिए यहाँ पे 11 3 5 15 है ना, अतिरिक्त क्या है, 3 है, तो क्या होगा, अशांत हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है 8 6, इसका वर्गमूल 9, इसका वर्गमूल 5, इसका वर्गमूल हो जाएगा। अपरिमेय संख्या है तो सभी तो परिमेय संख्या हो गया, ऑप्शन गलत। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 है, ये सभी परिमेय संख्या हो जाएगा 7/3। ठीक है, ऑप्शन इसमें नहीं दिया है, गलत क्वेश्चन टाइपिंग हो गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन है, √2 है एक, तो यह परिमेय संख्या है, याद रखिएगा। √2 रहे, √3 रहे, √5 रहे, 2 + √2 रहे, 3 - √2 रहे, 5 √2 रहे, 3 √2 रहे, तो ये सब पाई रहे, π/2 रहे, सब याद रखिएगा अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये सब क्या रहता है, अपरिमेय संख्या रहता है। इसमें से एक क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, π/2 पूछे या पाई पूछे या 2 + √2 पूछे, ये सब अपरिमेय संख्या है। आगे की तरफ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन है कि 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसा। अभाज्य संख्या होता है 2 3 5, इसका गुणनखंड 1 × 2, इसका गुणनखंड 1 × 3, इसका गुणनखंड 1 × 5। तो तीनों में क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है, सही उत्तर हो जाएगा 1। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। तो यह परिमेय हो जाएगा, ये भी अपरिमेय, ये भी अपरिमेय। सही उत्तर ये हो जाएगा बी नंबर, 2√2/√2 कट गया 2/1। सही उत्तर हो जाएगा 33। 34 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 2 क्रमिक का मतलब होता है लगातार। ठीक है, 2 क्रमिक यानी 2 क्रमिक सम संख्याओं का HCF। तो क्रमिक 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, तो 2 गो से मतलब है, तो 2 का 1 × 2, 4 का गुणनखंड 2 × 2, HCF निकालना है। HCF हो जाएगा, दोनों में क्या मिला है, 2। सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी धनात्मक पूर्णांक a तथा b के लिए AB का मौसा
ए बी का लॉसम में किसके बराबर, ये अभी तो बताए थे, ए गुने बी के बराबर होगा। सही उत्तर सी हो जाएगा, 35 का सही उत्तर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 36 नंबर कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में किसे परकलित करने का तकनीक है। मौसा फिलहाल अभी बताए थे क्वेश्चन कि पाई है, तो आपको बताए थे कि पाई हो या 2 पाई हो या पाई/2 हो या 3 पाई/4 हो या पाई/4 हो, तो सभी अपरिमेय संख्या होता है। ठीक है, क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 74 क्वेश्चन है टोटल टारगेट गाइड में, टारगेट एग्जामिनेशन गाइड में टोटल 74 क्वेश्चन है। इसके बाद हम ब्रिलियंट गाइड का बताएंगे क्वेश्चन बैंक। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, यानी परिमेय संख्या खोजना है। इसका अर्थ यही हुआ कि अपरिमेय संख्या नहीं है, तो अपरिमेय संख्या नहीं है तो इसको खोजना है, परिमेय संख्या खोजना है। ठीक है, परिमेय संख्या खोजना, ये तो अपरिमेय संख्या हो गया, ये भी अपरिमेय संख्या है, ये भी अपरिमेय। ये देखिए 75/√48, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 25 तियाँ 75 और 16 तियाँ 48, तो 25 का वर्गमूल हो गया 5 और √3 या 16 का वर्गमूल 4√3, √3 से √3 कट गया 5/4। सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है, √3 और √5 है तो अपरिमेय संख्या है। सही उत्तर भी हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान में ही बना सकते हैं और डीपली बना सकते हैं। तो देखिए ये 0 यानी 1 से 50 तक ले 25 सम होते हैं और 25 क्या होते हैं, विषम होते हैं। सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगर इसको डीपली बनाना है तो ऐसे भी बनाया जा सकता है, डीपली भी बना सकते हैं। 1 हो गया, 3 हो गया, विषम संख्या। विषम संख्या वैसी संख्या जो 2 से नहीं कटे। फिर 49 हो जाएगा, तो ए के मान 1, डी के मान 2 हो जाएगा। 2 2 बढ़ रहा है, टी एन बराबर कितना हो गया, 49। तो सूत्र होता है टी एन बराबर ए प्लस ए माइनस एन माइनस 1 इंटू डी। तो 49 ए के मान 1, एन माइनस 1, डी के मान 2, प्लस है तो उन्हें कर जाएगा, तो क्या हो जाएगा, माइनस है /2। तो 48 बराबर एन माइनस 1 इंटू 2। ठीक है, काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 24 एन माइनस 1, 24 प्लस 1 बराबर एन बराबर कितना हो जाएगा, 25 बराबर एन। सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। देखिए 25 आ गया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन है, 5, 15 और 20। 1 गुने 5, 5 यानी 15, 5 का क्या हो जाएगा, 20। एचसीएफ आपका निकल गया 3। चलिए एलसीएम निकालिए। एलसीएम दम साधारण नियम से निकाल लीजिए। 5 गुने 15 गुने 20, 5 एकम 5, 5 15, 5 का 20, 5 60 हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि एलसीएम, तो पहले लसा लिखिए और बट्टा मौसा, 60/3 भाग देंगे तो 20/1, 20:1। सही उत्तर 20:1 गलती हो गया, यहाँ पे गलती है। सी 5 नु है तो यहाँ पे 5 नु भराएगा, 60/5, 12×25 60, 12:1, 12 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ऑप्शन देखिए 12:1। सही उत्तर डी हो जाएगा। यहाँ गलत हो गया था, 3 लिख दिए थे, जल्दीबाजी में ध्यान नहीं दिए थे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय नहीं है। अपरिमेय नहीं है कि इसका अर्थ हो गया कि परिमेय संख्या को देखना है। कौन संख्या को देखना है, परिमेय संख्या को देखना है। तो ये तो हाँ ही नहीं, इसका भी नहीं है, इसका भी, इसका वर्गमूल 11 होता है। सही उत्तर डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नंबर क्वेश्चन 43 नंबर क्वेश्चन, दो संख्या ए और 18 का लॉसक 36 है तथा मौसत 2 है तो ए का मान। तो लिखिए पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम। दो संख्या ए और 18 का लॉसक 36 है तो मौसत 2 है तो ए का मान। देखिए ए गुने 18, एचसीएफ 2, एलसीएम 36, 18 दूनी 36 हो गया, 2 गुने 2, ए बराबर कितना हो गया, 4। ऑप्शन 4 सी नंबर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है
अगला क्वेश्चन है कि P तथा Q का अभाज्य संख्या हो तो उसका मौसा होगा। तो P बराबर 1 गुने P, Q बराबर 1 गुने Q। तो दोनों में क्या मिल रहा है? दोनों में मात्र 1 मिल रहा है। सही उत्तर डी नंबर 44 का सही उत्तर डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल होता है। तो अभी बताए थे सबसे छोटी अभाज्य संख्या होता है 2 और सबसे छोटी भाज्य संख्या 4। अभाज्य संख्या छोटी, अभाज्य संख्या छोटी, दोनों के गुणनफल 2 गुने 4, 4 दूनी क्या हो जाएगा 8। सही उत्तर डी नंबर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दो ऑप्शन डी नंबर में 4 है तो सही उत्तर 8 ही होगा। डी नंबर में क्या है 4 है। ठीक है, तो सी सही उत्तर हो जाएगा 8। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में कौन अभाज्य है? तो इसमें देखिए जिसका 2 ही विभाज्य हो तो 2 ही विभाज्य 29 का होगा, 1 से कटेगा 29। सही उत्तर ए हो जाएगा। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 74 क्वेश्चन है टोटल। सोल्यूशन हम बता देते हैं इस वीडियो में। अगले वीडियो में हम फिर लाएंगे रियल नंबर का ब्रिलियंट गाइड का। 3.27 बार है। ये क्या है? परिमेय संख्या है। और परिमेय संख्या है, ऐसे बार लगा रहेगा तो एक परिमेय संख्या मार दीजिएगा। मगर देखिए इसको डीपली हम बना देते हैं। 3 2 7 2 7, जिस पे रिपीट किया होगा बार लगा होगा रिपीट हो जाएगा। समीकरण 1। अब लिखिए दोनों तरफ कितना से गुना करेंगे? इसको इधर लाएंगे तो 100 से गुना करने पर, ठीक है, तो 100 से गुना किए 3 2 7.27 हो गया। अब 2 7 2 7 हो जाएगा समीकरण 2। या बार लगा सकते हैं, 2 में से 1 को घटा दीजिए, कितना हो जाएगा 100x बराबर 3.27 327.2727 और x हो जाएगा इधर हो जाएगा 3.2727 माइनस 99x घटेगा तो 3 2 4 1 कट गया, x बराबर 324/99। पी बटा क्यू के रूप में हो गया, परिमेय संख्या होगा। जब भी बार लगा रहा हो परिमेय संख्या का उसको बोला जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे ध्यान दीजिए। 48 नंबर क्वेश्चन है। किसी पूर्णांक m के लिए सम पूर्णांक तो 2m होगा। सही उत्तर। ये विषम हो जाएगा, विषम। देखिए यहाँ पे अगर m+2 को क्यों नहीं लिए 1 रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा विषम। सम का मतलब होता है 2 4 6 8 10। 2 से इसमें कोई भी मान रखिएगा तो सम आएगा। 2 भी m का मान रखिए, 2 दूनी क्या हो जाएगा 4। 3 भी रखिए तो 2 गुने 3 3 दूनी 6। तो सही उत्तर सी नंबर हो जाएगा। ये भी विषम हो जाएगा, ये भी विषम हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर यहाँ पे 2m+1 m का मान 1 रखते हैं तो 2 एकम 2 + 1 3 नहीं हो जाएगा। इसमें से 2m-1 में से घटाइएगा। डी नंबर ऑप्शन का हम जांच कर रहे हैं। अगर 1 भी रखिएगा तो 2 - 1 1 नहीं हो जाएगा। तो सम पूर्णांक सम संख्या पूछा था 2m। सही उत्तर सी हो जाएगा। ये सब का मान रख कर दिखला दिए। 1 का भी मान रखे, 1 रखिएगा m के जगह पर 2 1 3, 1 रखिएगा m के जगह पर 2 1 3, 1 घटाइएगा तो 2 में से 1 गया m के जगह पर तो 1 भी विषम संख्या है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित कौन सा अपरिमेय संख्या नहीं है? अपरिमेय संख्या नहीं यानी इसका अर्थ समझिए परिमेय संख्या का चुनना है। परिमेय संख्या कौन है? तो ये हो जाएगा 64 का वर्गमूल 8, 81 का 9। ये तो होबे नहीं करेगा, ये भी नहीं होगा। ए नंबर 50 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है? इसी का शांत होगा, क्योंकि 2 हो या 5 हो। सही उत्तर ये हो जाएगा। ये तो अशांत हो जाएगा, ये भी अशांत। ये 3/8 ही शांत होगा, क्योंकि 3 2 गुने 2 गुने 2 3 और 2 के पावर 3। ठीक है, हम बताए थे कि शांत के लिए 2 हो 5 हो या 2 गुने 5 हो। सही उत्तर 50 का हो जाएगा ये नंबर। 51 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 51 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सी परिमेय संख्या है? अपरिमेय, अपरिमेय, ये अपरिमेय। 16 वर्गमूल 4 25 5 ये अपरिमेय संख्या हो जाएगा। सही उत्तर सी हो जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन के निम्नलिखित में कौन अलग है? अलग
का मतलब है कि यह अलग है। अलग का मतलब यही अर्थ आप समझिए कि कौन इसमें से अलग है। ठीक है, तो अलग का मतलब हो जाएगा कि अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या, इसका वर्गमूल 4/2 कटेगा तो ये भी परिमेय है। सी नंबर अलग हो गया, ये परिमेय संख्या से उत्तर सी हो जाएगा। अलग का मतलब है तीनों सेम था, ये अलग हो गया, यानी ये तीनों परिमेय संख्या था, ये भी परिमेय संख्या था, ये भी परिमेय, ये भी परिमेय, तो ये ना अलग हुआ, परिमेय हुआ। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन। 53 नंबर क्वेश्चन संख्या 0.32 पर बार है को P/Q के रूप में, जहाँ देखिए x बराबर 0.3222, अब 10 से गुना कीजिए, दोनों तरफ 10 से गुना हुआ, 3.2 पर बार लगा, लिख दीजिए कि दोनों तरफ 10 से गुना करने पर। ठीक है, अब ये फिर बार चलेगा तो फिर दोनों तरफ लिख दीजिए, दोनों तरफ फिर 10 से गुना करेंगे तो 100 हो जाएगा। 3.2 बार कर दीजिए, 2 हो जाएगा, घटा दीजिए 2, 32 बार, और ये 10 x हो जाएगा 3 बार, घटेगा तो ये हो जाएगा 90x, ये घटेगा तो कितना हो जाएगा 29, ये कट गया, अब कितना हो जाएगा, गुना में है तो उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 29/90। सही उत्तर 29/90 बी नंबर हो जाएगा सही उत्तर, यहाँ पे बना दिए हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन 2 तथा 2.5 के बीच की अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, √2 और इसको हम 2.5 का स्क्वायर करते हैं तो 2 का भी स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी के 4 के बीच, इसको गुना 2.5 तो इसके बीच में क्या आ जाएगा, √5 न आएगा। 4 और 6 के बीच में क्या आएगा, बीच की अपरिमेय संख्या। यहाँ पे ध्यान दीजिए, 2 दूनी का 4 हो गया, इसका भी स्क्वायर किए तो इसके बीच में √5 न आएगा। सही उत्तर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 55 नंबर क्वेश्चन है। 2 अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है कि एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या होता है। 55 नंबर क्वेश्चन है। सही उत्तर ये हो जाएगा, एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है। जैसे 2 ले लिए, गुने √3 ले लिए, एगो परिमेय संख्या हो गया, एगो अपरिमेय, तो गुना करेंगे तो अपरिमेय संख्या न होगा। सही उत्तर बी हो जाएगा जी। एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय। देखिए यहाँ पे एगो परिमेय संख्या हो गया, एगो अपरिमेय संख्या, गुना किए तो क्या हुआ, एक अपरिमेय संख्या होगा। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 56 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 56 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे ध्यान दीजिए कि यदि n एक प्राकृतिक संख्या है तब √n है, तो √n का मान, यानी n का मान प्राकृतिक संख्या का बात हुआ है तो 1 रखे, n के मान 1, n के मान 2, n के मान 3, तो क्या हम लोग देख रहे हैं कि 1, √2, √3, √4, तो इसका वर्गमूल 1 हो जाएगा और इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो प्राकृतिक संख्या और कभी अपरिमेय संख्या हो रहा है। देखिए क्या क्या हो रहा है, पहले जो होता है उसी को लिखेंगे। ठीक है, पहले प्राकृतिक संख्या हो रहा है, प्राकृतिक संख्या, बाद में जा रहा है अपरिमेय संख्या। तो सही हमेशा प्राकृतिक संख्या है, हमेशा अपरिमेय संख्या, हमेशा। सही उत्तर ए हो जाएगा। पहले प्राकृतिक संख्या हो रहा है तो जो पहले आता है उसको लिखते हैं। देखिए ये यानी प्राकृतिक संख्या 1, 2, 3, तो 1 का वर्गमूल 1 होगा, 2 का नहीं निकलेगा, 3 का भी नहीं, 4 का वर्गमूल 2। तो पहले क्या हो रहा है, प्राकृतिक संख्या न हो रहा है। तो क्वेश्चन यही कह रहा था 56 का, तो सही उत्तर हो रहा है, सही उत्तर डी हो जाएगा। कभी प्राकृतिक संख्या हो रहा है और कभी अपरिमेय संख्या। देखिए प्राकृतिक संख्या हो रहा है, अपरिमेय, इसका वर्गमूल नहीं निकल रहा है, इसका भी वर्गमूल नहीं, इसका वर्गमूल नहीं, तो 1, 2, तो यानी प्राकृतिक संख्या भी हो रहा है और अपरिमेय। सही उत्तर डी हो जाएगा, सही उत्तर डी हो जाएगा। देखिए परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या भी हो रहा है और प्राकृतिक संख्या 1, 2। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यदि प्रथम 13,986 अभाज्य संख्याओं का योग n हो तो n हमेशा भाज्य होगा। तो n हमेशा भाज्य होगा, तो इसका सीधे टेक्निकल हम आप सभी को बताए थे
कि विषम संख्या को जोड़िएगा। जैसे 1 है, 3 है, तो 1 3 को जोड़ रहे हैं तो कितना हो रहा है। जैसे इसमें विषम संख्या, जैसे 3 विषम संख्या को जोड़िए, 3 विषम संख्या, तो 3 विषम संख्या के जोड़े हैं तो 3 5 7 कितना हो रहा है, 15 विषम संख्या हो रहा है। यहाँ विषम योग दिखलाना है आभास संख्या का। और फिर 4 विषम संख्या का जोड़िए, 4 विषम संख्या का जोड़िए तो 3 5 7 11 जोड़ेंगे तो कितना हो रहा है, 26। तो ये सम हो रहा है। तो सम प्लस विषम, विषम ही होता है, याद रखिएगा। सम प्लस विषम या विषम प्लस सम, ठीक है। सम प्लस विषम विषम ही होता है, और सम विषम प्लस सम विषम ही होता है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विषम संख्या होगा, इनमें से कोई नहीं। ये तो सम संख्या है, 6 भी 4 भी सम संख्या 8, तो सही उत्तर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। माने यह क्वेश्चन कर रहे थे यदि प्रथम 13,986 आभास संख्याओं का योग n है तो n हमेशा भाज्य होगा। तो n हमेशा जब भी माने भाग लगेगा तो विषम संख्या से लगेगा। सही उत्तर हो जाएगा आपका इनमें से कोई नहीं। देखिए विषम संख्या को जोड़ रहे हैं, ठीक है, तो विषम ही आ रहा है, एक सम आ रहा है। तो 4 को सम ले रहे हैं तो सम आ रहा है, और विषम ले रहे हैं तो विषम आ रहा है। यानी तो इसका सम और विषम और सम जोड़ेंगे तो यही होता है, विषम ही आता है। तो सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, x के पावर n प्लस 1 और x प्लस 1 से भाग देने पर n का मान अगर हम 1 ले लें तो x के पावर 1 प्लस 1 और x प्लस 1 तो भाग देंगे तो 1 हो जाएगा। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन अगर n के मान 2 ले लेते हैं तो x के पावर n प्लस 1 है और x के पावर 1, तो 2 प्लस 1 और x प्लस 1 तो कटेगा नहीं, कटेगा नहीं। तो ये क्या हो रहा है, ये विषम पूर्णांक हो रहा है। कौन पूर्णांक, विषम पूर्णांक। सही उत्तर ए हो जाएगा। सही उत्तर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 59 नंबर, संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु प्रदर्शित करता है। संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु प्रदर्शित करता है। 1 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, इधर -1 -2, एक वास्तविक संख्या होता है। सही उत्तर वास्तविक संख्या हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 60 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत है। तो कौन सा शांत है, तो हम बताए थे ये तो अशांत हो जाएगा, ये कटेगा, 7 से कट जाएगा, और सब 7 से कट जाएगा, ठीक है। तो यही होगा, ये तो अशांत हो जाएगा, ये अशांत होगा। देखिए 3 4 3, ये ज्यों के त्यों रहने लीजिए। 5, ये 7 गुने 7 गुने 7, 343, और 2 के पावर 3, 5 के पावर 3, ये हो जाएगा 3 4 3, कट गया। 1/2 के पावर क्यूब, 5 के पावर क्यूब। सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर, दशमलव प्रसार शांत है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 10 गो क्वेश्चन रह गया है। पैंसठ का देखिए, 6 x के पावर 4y, 64 नंबर क्वेश्चन है। 6x 4 के मतलब 4 बार गुने y, 12 है, 12 है तो 6 दूने 12x गुने y। SCF का मतलब होता है दोनों में देखिए 6 मिला, x मिला, y मिला, 6xy। सही उत्तर डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। √10 गुने √15, 150, गुणनखंड कीजिए, 75, 3 दूनी 6, 3 5 15, 2 गुने 3 गुने 25, 25 का वर्गमूल हो जाएगा 5, 3 दूनी 6, 5√6। सही उत्तर ए नंबर। देखिए a प्लस बी
ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसी के अनुसार 3 प्लस रूट थ्री और 3 माइनस रूट थ्री एक संख्या है, तो परिमेय संख्या होगा। ए का मान 3 हो गया, बी के मान रूट थ्री। मान रखेंगे 3 के स्क्वायर रूट थ्री के स्क्वायर, 3 3 का 9, 3 घटा तो क्या हो गया 6। हाँ, परिमेय संख्या है। हाँ, अगला क्वेश्चन है इतना इतना का, ये तो परिमेय संख्या के रूप में लिख देना है, बट्टा 100 हो जाएगा। काट दीजिए, 2 2 छक 12, 2 सत्ते 14 आई 50। सही उत्तर बी हो जाएगा। क्या सभी वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या होती है? 69 नंबर क्वेश्चन है, तो सही उत्तर हो जाएगा नहीं। सभी वास्तविक संख्या परिमेय संख्या नहीं होगा। परिमेय संख्या और परिमेय संख्या का दोनों रहता तब नहीं होगा, क्योंकि वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या भी आता है और परिमेय संख्या भी आता है, पूर्णांक संख्या भी आता है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 0.23 बार को परिमेय संख्या के रूप में लिखिए। तो x बराबर हो जाएगा 0.232323। एक मान लीजिए 100 से दोनों तरफ गुना कर लिए, 23.2323 2 हो गया, घटेगा x 2 3 2 3 2 3 आए 0.2323 99 x बराबर कितना हो जाएगा 23। गुना में है तो उधर जाएगा भाग में, 23/99। सही उत्तर 23/, बी नंबर हो जाएगा 23/99। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते। दो संख्याओं का गुणनफल होता है, दो संख्याओं का गुणनफल होता है HCF गुने LCM। अगला क्वेश्चन है इतना इतना अपरिमेय संख्या है, 7 + 3√2 है अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन है कि निम्न में कौन परिमेय संख्या है? तो सही उत्तर 16 हो जाएगा। अपरिमेय अपरिमेय अपरिमेय। अगला क्वेश्चन है इतना, देखिए ये भी क्वेश्चन आता है, इसको परिमेय संख्या के रूप में लिख देना है। x बराबर 0.333 समीकरण 1, इसको 1 लाइए तो 10 से गुना कर दिए, 3.333 समीकरण 2 हो जाएगा। 2 में से 1 को घटा दीजिए, 10 x बराबर 3.333 हो गया और x हो गया 0.3333 हो गया। 9x बराबर 3 3 3 का 9, 1/3। सही उत्तर 1/3 होगा, सी नंबर। अंतिम क्वेश्चन था, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें, और 10th 12 आर्ट्स साइंस का PDF लेने के लिए 12th आर्ट्स इस नंबर पर संपर्क करें 82 10 440 360।